आप देख रहे हैं फखरपुर की आवाज़। मैं हूं अक्षय कुमार सिंह। आज हमारे कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम चुनावी दंगल में फखरपुर विकास खंड के फखरपुर ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी श्री छंगा जायसवाल जी हमारे बीच में हैं और उनसे जिस ग्राम सभा से वो लड़ रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर भी बात करते हैं कि क्या करेंगे जीतने के बाद। और इससे पहले भी वो फखरपुर ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं और दोबारा इस चुनावी रण में फिर से कदम रखा है। तो सीधे आपके सामने सीधे बात करते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी ग्राम सभा फखरपुर से छंगा जायसवाल जी से। नाम बताओ। छंगा जायसवाल, पूर्व प्रधान फखरपुर। आप फखरपुर ग्राम सभा से पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और दोबारा इस चुनावी रण में आपने कदम रखा है। यहाँ की समस्या इधर कुछ वर्षों में बड़ी विकट हो गई है। बहुत दयनीय स्थिति है इस ग्राम सभा की, जैसा कि देखने पर प्रतीत हो रहा है। तो यही है कि जनता के सामने जनता को भी जानना चाहिए कि आप जीतने के बाद या आप पूर्व प्रधान रहे या वर्तमान में आप फखरपुर की जनता के साथ आपने क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, आप फखरपुर ग्राम सभा की जनता की किन किन समस्याओं का समाधान आप करेंगे? यहाँ की जनता की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ किसी को भी ढंग से आवास नहीं मिला। आवास उनको मिला जिनका पक्का मकान बना हुआ था। गरीब लोग अभी आवास नहीं पाए हैं। शौचालय ऐसे लोगों को दिया गया जिनका बना हुआ था। अब जो शौचालय हम आएंगे, हम देंगे उनको, वो बनाएंगे। हम गरीबों को आवास देंगे। हर तरफ नालियाँ बनी होंगी, खड़ंजा बना होगा। हमने अपने प्रधानी में शमशान घाट का रास्ता नहीं था, उसको हमने बनवाया। वो रास्ता हुआ, हमारे प्रधान जी ने उसको फिर नाला खुदवा दिया, फिर रास्ता बंद हो गया। इसको हम अगली बार फिर जीतने के बाद करवाएंगे। और फखरपुर ग्राम सभा में बहुत सारी गंदगी भी है, नालियाँ भी टूट चुकी हैं, सड़क भी उजड़ चुके हैं। और जो भी यहाँ के आपसे पहले प्रधान, आपके बाद में जो प्रधान रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा ही प्रतीत होता है कि कार्य किया नहीं गया सुचारू रूप से। और कुछ लोगों की भी समस्याएं हैं, उनको आवास नहीं मिला। कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि उनका आवास में नाम था, कट गया है। तो आप फिर से चुनाव में आए हैं, जनता का आपको विश्वास मिल रहा है इन्हीं सब समस्याओं के कारण। तो आप जो भी आवास से वंचित है या जो भी शौचालय से वंचित हैं, उनको आप आवास और शौचालय दिलाने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा, आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं और गांव की समस्या है कि गंदगी और नाली खड़ंजा जो भी टूटा हुआ है, हम लोग भी देख रहे हैं कि रास्ते पे बहुत जगह जल भराव है, इससे लोगों को चलना दुर्लभ है। इस विषय में आपकी क्या राय? इसको हम सुधारेंगे। 6 महीने के अंदर सारी नालियाँ बन जाएंगी, खड़ंजा बन जाएगा। जिसको आवास नहीं मिला उसको आवास मिलेगा, जिसको शौचालय नहीं मिला उसको शौचालय मिलेगा। सारे खम्भों में लाइट लग जाएगी। हो सकेगा तो हम कैमरा भी लगवाएंगे कि कहीं कोई चोरी चकारी ना हो रात में। ये हमारा लक्ष्य है। आपकी बहुत अच्छी सोच है और यही जनता के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अलग से होगी फखरपुर के लिए, वो हम करवाएंगे अपने तरफ से। चुनाव जीतने के बाद एम्बुलेंस होगी, वो सबके लिए सुविधा के लिए होगी। बहुत ही अच्छा काम है। अगर ऐसा काम होता है तो वाकई में जनता बहुत ही खुशहाल रहेगी। अगर आप जनता में विश्वास बनाएंगे तो आप
इस चुनावी रण में विजयी जरूर होंगे। और इस समय जो कोरोना महामारी भी चल रही है उसके विषय में भी हमने सब प्रत्याशियों से राय लिया है कि वो जनता को जागरूक करें, सतर्क करें। इस विषय में आपसे भी चाहते हैं कि आप जनता को कोरोना महामारी के बारे में भी अपनी जनता को, अपनी ग्राम सभा की जनता को सतर्क करें ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, बूढ़े स्वस्थ रहें और सारी जनता स्वस्थ रहे। अपनी राय है उससे। बिल्कुल, जो मैं वादा करता हूँ 2022 तक एक घर कच्चा फखरपुर में नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। 2022 तक प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे बीच में जो उपस्थित हैं उनका कहना है कि 2022 तक एक भी कच्चे मकान नहीं रहेंगे और पूरे ग्राम सभा में जितने भी कच्चे मकान हैं वो मकान पक्के हो जाएंगे। और शौचालय भी जिनको नहीं मिला है शौचालय भी मिलेगी, बिजली की भी व्यवस्था की जाएगी और उनका कहना है एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी भी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार आप प्रसार करेंगे। यहाँ जब हम प्रधान हुए तो हमारे फखरपुर ग्राम पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं था। हम प्रधान हुए, विद्यालय लाए, हमने विद्यालय बनवाया। नहीं तो जब से प्रधानी यहाँ हुई है तब से हमारे ग्राम पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं था। हमने प्रधानी में अपने विद्यालय बनवाया और जो हो सकेगा जीतने के बाद हम करेंगे। तो जैसा कि हमारे जो बीच में प्रत्याशी महोदय बैठे हैं उनका कहना है कि जनता की किसी भी प्रकार की जो भी समस्या होगी, शिक्षा से संबंधित, बिजली से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सभी का निवारण करेंगे। जो आवास से वंचित है उनको आवास दिलाएंगे, जो शौचालय से वंचित है उनको शौचालय दिलाएंगे और जनता की जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से निवारण करेंगे। आइए जानते हैं, जनता से भी कुछ राय लेते हैं कि आखिर वो क्या प्रधान बनाना चाहते हैं। इसे दादा क्या कह रहे हैं? अरे हमारी जनता खुश रहे, इनको प्रधान बनाए और जो ग्राम समाज के ज़मीन पर नाजायज कब्जा हुए हैं उनको दूर कराए जाएं और वहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जो शादी ब्याह के उपलक्ष्य में कुछ धर्मशाला बनवा दे या और विद्यालय खुलवा दे। धन्यवाद। दादा आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार प्रधान जी जीतेंगे? हाँ भाई जीतेंगे। जनता की भी राय है, जनता भी यही चाहती है कि इस बार इन्हीं को प्रधान बनाया जाए और जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो ये निभाएं और जब वादा पूरा करेंगे, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे तो लगातार इस वर्ष नहीं हो सकता है, लगातार हमेशा आप प्रधान रहें। और जनता से जो भी आपने विश्वास किया है, हमारी आपसे यही कामना है कि आप जनता के विश्वास पे खरे उतरें और भारी मतों से विजयी हों। हमारी यही शुभकामना है और हमारे साथ आपकी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निशान ओसाता हुआ किसान है। आप लोग हमको जिताइए, हम जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक भी शब्द मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना 5 साल पहले झूठ बोला हूँ। छंगर जायसवाल, चुनाव निशान ओसाता हुआ किसान। फखरपुर की आवाज चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।